झंडा लहराना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ संदीप शर्मा लाइव और सीधी तस्वीरें आपको पानीपत के जीटी रोड स्थित जो आर्य बाल भारती स्कूल है उसके ठीक सामने पुल के नीचे से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आर्य बाल भारती स्कूल के लाल किले की चोटी पर जहां आर्य बाल भारती के स्टाफ के द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा, आचार्य के द्वारा तिरंगा झंडा जो है वो जो रेडी रिक्शा वाले हैं, ऑटो वाले हैं, ई रिक्शा चालक है, सभी लोगों को तिरंगा झंडा जो है देश की आन बान और शान 15 अगस्त का जो त्योहार के रूप में लोग मनाते हैं, अपना आजादी का अमृत महोत्सव 75वां आजादी अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। उसको लेकर के ये देखिए कि किस तरह से जीटी रोड के नीचे जो रिक्शा चालक हैं, ई रिक्शा चालक हैं, ऑटो वाले हैं, सब लोगों को झंडे वितरित जो हैं वो किए जा रहे हैं। और उस तरफ की तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा कि यहां भी इनके अंदर भी जो ऑटो सवार हैं, ऑटो चालक हैं, उनके अंदर भी उत्साह देखने को मिल रहा है। और यहां पर जो स्कूली छात्र हैं, स्कूल के जो छात्र हैं, वो लोग भी इस दौरान मौजूद आपको नजर आ रहे होंगे। आप लोगों से गुजारिश की इन तस्वीरों को, इस वीडियो को शेयर करें और अपना जो आजादी का अमृत महोत्सव जो है वो मनाया जा रहा है और इसको लेकर के आप अच्छी तरह से इसको पर्व की तरह मनाएं। और आचार्य भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आचार्य जी, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है 75वां, और आज आर्य बाल भारती स्कूल के द्वारा आप लोग अच्छी पहल कर रहे हैं। तिरंगा झंडा जो देश की आन बान और शान होती है उसको आप निःशुल्क लोगों को दे रहे हैं, भेंट कर रहे हैं। देखिए, ये तिरंगा अनेक अनगिनत शहीदों के खून से पवित्र हुआ है और ये खाली एक कपड़ा नहीं है, ये देश की अखंडता का, देश के गौरव का और स्वाभिमान का प्रतीक है। यदि जो सरकार ने आह्वान किया है, यदि आह्वान ना भी करते तो भी हमारा कर्तव्य था, क्योंकि यदि पूरे देश में, हर उसमें राज्य में एक समान श्रद्धा से और जोश उत्साह से इसको फहराया जाए तो देश की अखंडता अपने आप बन जाएगी। देश की जो संस्कृति है, राष्ट्र की राष्ट्रीय भाषा है और जो राष्ट्र के नैतिक मूल्य हैं, हमारे ऋषि मुनि हैं, हमारे शहीद हैं, हमारे महापुरुष हैं, गायें हैं, उनके प्रति देश के प्रत्येक नागरिक की एक जैसी श्रद्धा होनी चाहिए। यह तिरंगा में यह सिखाता है। जम्मू कश्मीर का जो चौक है, पहले बहुत सारे आरोप लगते थे, लेकिन अब वहां भी झंडा, तिरंगा झंडा हमारा देश का, वो लहराने लगा है। देखिए, बड़े गौरव की बात है, इससे हर्ष की बात और क्या हो सकती है, क्योंकि हमने स्वयं भी तिरंगा यात्रा हमने निकाली थी, लेकिन उधमपुर हमारे को रोक लिया गया था, एक बारी हमारे को जम्मू रोक लिया गया था। तो अब ये बहुत प्रसन्नता का विषय है, लेकिन कुछ नेता उधर कश्मीर, आपने सुना होगा, वो बहाना बना रहे हैं कि चीन अधिकृत जो भारत का स्थान है उसमें तिरंगा फहरा जाए। लेकिन वो ये क्यों नहीं कहते कि गुलाम कश्मीर में तिरंगा फहराना चाहिए। वो वही लोग हैं जब जिनकी आंखों के नीचे तिरंगा जलता था और वो अलगाववादियों को शह देते थे। तो अब पूरे देश को एक साथ खड़े होना चाहिए और देश को के प्रत्येक कोने में, और जिन्होंने भी कश्मीर में तिरंगा यात्रा निकाली या वहां प्रचार किया, हमारे को श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनका बलिदान भी याद आता है। तो वहां सबको प्रयास करके जब हम यहाँ पूरी आवाज उठाएंगे तो हमारी आवाज यहाँ की वहां तक सुनाई देगी और अलगाववादियों का हौसला पस्त होगा। एक आखिरी सवाल लूंगा। आजकल ये बताया जा रहा है कि जो देश विरोधी ताकतें हैं वो हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनको ईसाई धर्म की तरफ लेके जाए जा रहे हैं। तमाम गांव से भी छोटी छोटी खबरें जो सुनने को मिलती है कि भाई इसमें उन लोगों को ईसाई धर्म की तरफ लेके जाया जा रहा है। तमाम तरह के प्रलोभन को दिए जाते हैं
पैसे उनको दिए जाते हैं, रोजगार देने की बात की जाती है, शादियां करवाने की बात की जा रही है, तो क्या ठीक लगता है ये? देखिए, इनका इस सवाल का जवाब नेताओं से पूछना चाहिए कि जो एनसीईआरटी की पुस्तकें इतिहास की विद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं, उसमें 1857 की क्रांति के कुछ कारण लिखे हैं। उसमें एक कारण यह भी है कि जो ईसाई मिशनरियां थी वो हिंदुओं का धर्मांतरण कर रही थी। तो स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों का स्वतंत्रता मिलने के बाद ही पालन नहीं होगा तो कब होगा? सबको अपने मत पंथ का वो है अधिकार, लेकिन हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करना और वो आजादी के बाद तो वो स्वतंत्रता के जो मूल्य थे उनकी हत्या के समान है। बहुत शुक्रिया। तो